नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आज बड़ा मुद्दा में हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हुए अहम निर्णयों के साथ साथ मानसून सत्र की तारीख तय होने पर चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में 21 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 17 को मंजूरी मिल गई। नए कलेक्टर रेट लागू करने, महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, पेंशनर्स के लिए मासिक भत्ता और हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के कर्मचारियों के लिए नई नीतियां शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख भी तय हो गई है, जो 22 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने नए कलेक्टर रेट लागू करने का निर्णय लिया, जो 3 अगस्त से प्रभावी हो सकता है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में जमीनें मार्केट रेट से 200% ज्यादा कीमत पर बिक रही हैं, जिससे स्टाम्प ड्यूटी में चोरी हो रही थी। नए रेट लागू कर सरकार इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए करेगी। वह सीएम ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देने की घोषणा की है और इसके लिए जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा, जहां पंजीकरण शुरू होगा। सीएम ने कहा कि विपक्ष लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर झूठ बोल रहा है, जबकि सरकार इस योजना को पूरी गंभीरता से लागू कर रही है ताकि महिलाओं को इसका लाभ मिले। वहीं कैबिनेट ने पेंशनर्स के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। 61 से 70 साल की आयु के पेंशनर्स को 5000 रुपए और 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 60 साल से ज्यादा आयु के पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाएगा। HKRN के तहत कार्यरत 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा देने के लिए SOP को मंजूरी दी गई। ये कदम कर्मचारियों के लिए दायित्व, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। वहीं गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी बनाई जाएगी। इसके लिए नाबार्ड से 1850 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया। यह मंडी हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के किसानों और दिल्ली के व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी। इसके साथ ही संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सेवा सुनिश्चितता अधिनियम 2024 के तहत नियमों को मंजूरी दी गई। तो एक तरफ नायब सरकार की तरफ से कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है, वही सत्र की तारीख का भी ऐलान हो गया। इस पर सरकार क्या कहती है और विपक्ष को लेकर हम बात करेंगे कि उनकी क्या तैयारी है मॉनसून सत्र को लेकर। राजनीति के जानकार इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, इन पर विस्तार से हम बात करेंगे। 17 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर भी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। इसके लिए सरकार किस तरह से तत्पर है, तैयार है, और विपक्ष की इसको लेकर क्या तैयारी है। कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पाएंगे। HKRN के 1,20,000 कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक नौकरी की सुरक्षा का वादा। 22 अगस्त से सत्र शुरू होगा। हरियाणा के गन्नौर में 3,050 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मंडी। 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स को 10,000 रुपए मासिक भत्ता। 61 से 70 साल के पेंशनर्स को 5,000 रुपए मासिक भत्ता। पूर्व विधायकों को 60 साल बाद 10,000 रुपए चिकित्सा भत्ता। पंचकुला एग्रो मॉल अलॉटियों को विवाद समाधान 2 नीति। लाइसेंसधारी बिल्डर्स को राजस्व रास्तों के उपयोग की अनुमति दी गई है। संविदा कर्मियों को सेवा सुनिश्चित अधिनियम 2024 के तहत सुरक्षा। तो कुछ बड़ी बातें हैं, इनको आप लगातार देख सकते हैं, लेकिन अहम ये कि आज जो बड़े फैसले लिए गए हैं, मोहर लगी है। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी बात करेंगे। मेरे साथ फिलहाल प्रियदर्शनी सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। राकेश सौदा कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी इनेलो पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अजयदीप लाठर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले प्रियदर्शनी जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। आज कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने मोहर लगाई है, कितना अहम इनको सरकार मानकर चल रही है, और इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी सरकार की तैयारी है। 22 अगस्त से इसकी तैयारी चल रही है। हालांकि समय सीमा को लेकर अभी BSC की बैठक में तय होगा। आज के इस बैठक को कितना अहम बीजेपी मानती है? शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार। और यहाँ पे पैनल में बैठे हुए सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। देखिए, ये बात हमें आवाज आ रही है आपको शमशेर जी? सुन पा रहा हूँ जी प्रियदर्शनी। आवाज आ रही है आपको शमशेर जी? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ प्रियदर्शनी जी। आ रही है? जी ठीक। देखिए शमशेर जी, जैसे कि हर सत्र से पहले एक तरीके की कैबिनेट बैठक होती है और उसमें मुद्दों पे चर्चा होती है कि किन किन मुद्दों को आज हम प्रस्तुत करेंगे कैबिनेट में। तो यही हमने किया है। और पूर्ण रूप से जैसे कि आपने देखा था कि पिछली बार भी सत्र में हम लोगों ने बड़ी ही मुख्य बातों पे फोकस किया था
यहाँ पे भी हमने अपने 21 एजेंडे रखे गए थे, उसमें से 17 पे मंजूरी सरकार ने दे दी है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लाडो लक्ष्मी योजना, जो कि हमारी जब हमने शुरुआत की थी विधानसभा चुनावों की, और हमारे जो संकल्प पत्र था उसमें जो भी हमने वादे कर रखे थे, उसमें से लगभग हम लोग, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है बोलते हुए कि लगभग 60 to 70% हम लोग पूरा करने वाले हैं, और हम उस पे काम कर रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सरकार काम करने वाली है, सरकार काम करना चाहती है। लेकिन ये तो सरकार की हो गई। लेकिन एक मैं हरियाणवी होने के नाते एक बड़ी ही गंभीर बात आपके समक्ष लाना चाहती हूँ कि बड़ा अच्छा होता कि इस बार तो कम से कम विधानसभा सत्र में हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी मिल जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी नहीं हो रहा है। ये लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, शमशेर जी, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा तमाशा इन लोगों ने दिखा रखा है। संगठन बन रहा है, खैर इनके संगठन बने ना बने इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, लेकिन एलओपी एक संवैधानिक पद है शमशेर जी, और अगर विपक्ष अगर मजबूत होगा तो हम भी लोकतंत्र में बेहतर और बेहतर काम कर सकेंगे। तो जब इनका कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है तो लीडर कैसे काम, विदाउट लीडर कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती है शमशेर जी। आप भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वहां पे एमडी होंगे, एडिटर इन चीफ होंगे, सीईओज होते हैं, पूरा एक